हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 24 अप्रैल 2023। चलिए देखते हैं कि आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करने वाला है? तो वह स्थापित करेगा अबू धाबी में। भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारतीय आयोजित वायुसेना अभ्यास जो है इनियोचांग 2023 का वह ग्रीस और भारतीय वायुसेना के साथ यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में मैगुअल डियांग, हाल ही में कौन है? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मैगुअल डियाज कैनल। यह किस देश के राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं क्यूबा के राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली जो महिला बनी है वो वायुसेना अधिकारी कौन सी हैं? तो वह वायुसेना अधिकारी है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने बहुत ही बाढ़ में लोगों की बहुत ही हेल्प की थी, जिसके कारण इन्हें यह वीरता के लिए असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त दिया गया है। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो आपको नाम ध्यान रखना है, यह बना है राजस्थान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो वह प्रारंभ की है कर्नाटक में। वोट फ्रॉम सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो वह प्रारंभ की है कर्नाटक में। कर्नाटक में उनका नाम आपको ध्यान रखना है। फसल बीमा योजना के लिए सर्वाधिक पुरस्कार, फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया? तो कर्नाटक शहर को प्रदान किया गया है फसल बीमा योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए देखते हैं। हाल ही में एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह आपको नाम ध्यान रखना। एक पंचायत में एक खेल का मैदान, यह केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संदीप सिंह को। इनका नाम आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय का सैन्य सलाहकार संदीप सिंह को चुना गया है। चलिए देखते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। विश्व रचनात्मक दिवस, नवाचार दिवस दोनों यह कब मनाया गया? तो यह 21 अप्रैल को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है यह भी हम देख लेते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है? चलिए वो भी देख लेते हैं। समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत समूह स्तर पर विषयक सोच, बहुत सारी सोच, यानी कि अपनी सोच में क्रिएटिविटी लाना ही इस दिन का उद्देश्य होता है। इसीलिए हर साल 21 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। असम अरुणाचल में सीमा विवाद समझौता हुआ। असम अरुणाचल में सीमा विवाद के समझौते में क्या हुआ है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के बीच 20 अप्रैल को, कितनी तारीख को? 20 अप्रैल को दोनों राज्यों के बीच क्या हुआ था? अंतर राज्य सीमा विवाद के समझौते के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। क्यों? इस समझौते पर क्या हो रहा है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिम्मत बिस्वा शर्मा। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पेमा खांडू ने क्या किया? नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह हस्ताक्षर किया है। इसमें क्या होने वाला है ये भी देख लेते हैं। दोनों राज्य के बीच समझौते में सटे 123 गांव का विवाद समाप्त हो जाएगा। जो दोनों के बीच 123 गांव को लेकर विवाद था कि ये गांव हमारे अंडर में आता है, उन्होंने कहा यह हमारे अंडर में आता है, तो इस विवाद को समाप्त कर दिया। यह समझौता ऐतिहासिक पर्यवेक्षक और जनसांख्यिकी प्रोफाइल और प्रशासनिक सुविधा से सीमा के निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया। विवाद के थ्रू
जो भी ये गांव इनके बीच में आए थे वो विवादास्पद थे तथा उनको बहुत सी असुविधाओं को झेलना पड़ रहा था। इस कारण यह विवाद को समाप्त कर दिया गया है। किसके किसके बीच में हुआ था सीमा विवाद? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में यह सीमा विवाद हुआ था। किस लिए हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब इसको समाप्त किया गया? तो 20 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार का ई वाहन अभियान। ई वाहन अभियान सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य कर दिया गया है। तो योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी जी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी ने, उन्होंने क्या कहा है? ई वाहन सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के तहत क्या हो रहा है? सरकार एक चरण में सभी सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए गए वाहनों को 2030 तक ईवी में बदलने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दी गई है। कब तक? 2030 तक। यह नाम आप अब यह ईयर आपको ध्यान रखना है। आजकल ईयर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कारखानों में कर्मचारियों के लिए नई सुविधाएं कौन प्रदारित दे रहा है? तो वह तमिलनाडु की सरकार दे रही है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा बिल को लेकर विवाद किया जा रहा है। जो भी बिल पास किया जा रहा है तमिलनाडु विधानसभा में, वो लेकर विवादास्पद में बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। तो तमिलनाडु विधानसभा में फैक्ट्रीज अधिनियम के तहत, फैक्ट्री यानी संशोधन अधिनियम 2023 को पारित हो जाने से फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के लिए लचीले कामकाज घंटों के प्रावधान को लेकर रिपोर्ट में विपक्षी दलों ने क्या कर दी है? विरोध दर्ज की है। तो इस रिपोर्ट में क्या था? अधिनियम के तहत उन प्रावधानों के विपक्ष पर मुख्य विरोध बना हुआ है, जिसमें क्या हुआ है? अनिवार्य काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया गया है। 8 घंटे से अब 12 घंटे कर दिया गया है, जिसमें उन्हें कामगार कल्याण, सुरक्षा, काम जीवन संतुलन से संबंधित चिंताएं उठाई जा सकती हैं। तो यह एक विवादास्पद घटना बन गई है। इसलिए कारखानों में कर्मचारियों के लिए जो नई भी सुविधाएं हैं वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे का काम कर दिया गया है, लेकिन उसके रिलेटेड भी बहुत ही विवाद चल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में, विश्व के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम आता है 2023 में? न्यूयॉर्क सिटी जो है वो नंबर 1 पर बना है। न्यूयॉर्क सिटी क्या बना है? नंबर 1 पर 2023 में। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। विश्व के और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? दूसरे और तीसरे स्थान पर आपको नाम ध्यान रखना है। दूसरे और तीसरे स्थान पर जापान के टोक्यो और सिलिकॉन वैली के बे एरिया ने अपने नाम किए हैं। तो दूसरा और तीसरा स्थान और पहला स्थान आपको ध्यान रखना है। अब चलिए भारत में देखते हैं किसका किसका स्थान है। तो मुंबई ने यह हासिल किया है 21वां स्थान, 21st रैंक हासिल कर लिया है मुंबई ने सबसे अमीर शहरों में। और जबकि उसके बाद क्या है? कौन कौन से शहर हैं? तो दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद भी इस रिपोर्ट में उल्लेखित हुए हैं। मतलब अपने भारत से ये शहर जो हैं वो सबसे अमीर शहरों की गिनती में आते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो मुंबई का है। तो मुंबई का नाम आपको ध्यान रखना है कि सबसे अमीर शहरों में 21 नंबर पर है। तो भारत का पूछ सकता है और विश्व का भी पूछ सकता है, तो आपको न्यूयॉर्क ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? न्यूयॉर्क ध्यान रखना है। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास अत्यधिक पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।